हम लोग बहुत सारे चीज़ों में अपने लाइफ में इनटॉलरेंट होते हैं। यानी कि आपको कोई खाना पसंद नहीं है, वो खाना आपके घर में अगर कुक किया जाए तो आप इनटॉलरेंट होते हैं। आप बताते कि मुझे ये खाना पसंद नहीं, तो आपने कुक क्यों किया। हम इंटॉलरेंट रिलीजन को लेके हो जाते हैं। हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं किसी के कमेंट से। हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं कोई भी वीडियो से। हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं कि कोई ऐसा वीडियो कैसे बना सकता है, या फिर किसी को कोई बुरा भला कैसे बोल सकता है। लेकिन हम इंटॉलरेंट अपने पर्सनल लाइफ में, यानी कि अपने रिलेशनशिप में हो नहीं पाते। दोस्तों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? यानी कि वहाँ पे मस्ती मजाक, एक दूसरे का टांग खींचना, एक दूसरे को थोड़ा कुछ बोल देना, नीचा दिखाना, इतना हद तक बहुत कोई सहता है। मैं तो कहता हूँ कि ये भी सहना नहीं चाहिए। दोस्ती अगर है तो वहाँ पे आपका रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ ऐसा होना चाहिए कि आप सब एक साथ मिलके कोई फन एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। ऐसा नहीं कि चार लोग एक जगह बैठ के घंटों बिता रहे हैं और उसी में किसी एक के ऊपर आप लोग प्रे कर रहे हैं, यानी कि किसी एक को जो है नीचा दिखा रहे कॉन्स्टेंटली। वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, या फिर कुछ भी सोचे, उस पे आप उसको छोटा दिखाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, लोग सह लेते हैं। यहाँ तक भी मान सकते हैं कि चलो दोस्ती यारी में आप सह रहे हैं, लेकिन लोग इंटॉलरेंट नहीं हो पाते हैं या फिर सहते जाते हैं अपने रिलेशनशिप में। उनको यही लगता है कि दोस्ती में भी मैं अब तक सहा हूँ। दोस्त लोगों ने मुझे बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें मुझे कहा और मैं सहता गया और उसको मजाक के तरीके में लेता गया। लेकिन यही चीज जो है मेरा पार्टनर मुझे बोल रही है, तो क्या मुझे ये सहना चाहिए या फिर मुझे उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहिए कि आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी। यहीं पे आपका बाउंड्री दिख जाता है। आपके अगर फीमेल फ्रेंड्स है, फीमेल फ्रेंड्स के ग्रुप में आप बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, आप नोटिस करेंगे उसमें से कोई एक होता है जो बीच में, कोई बात हो या ना हो, आप कोई गलती करे या ना करे, तुरंत ही आपका मजाक उड़ा देता है। अब आप सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तब भी वो मजाक क्यों उड़ाया। लेकिन इस बात को लेके आप उतना बॉदर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्ती यारी में ये चीज चलता है। लेकिन ये सेम अगर चीज आपके पार्टनर के साथ हो, यानी कि आपका पार्टनर छोटी बात पे आपका मजाक उड़ा दे, तो आपको वो चीज चुभता है। आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। अब मैं बताऊं इन केस में आपको करना क्या है। कोई भी आपका फीमेल पार्टनर जब आपका मजाक उड़ाता है या फिर आपके कमजोरियों को पॉइंट आउट करता है, तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि आप उसके साथ चाहे कितने भी महीने, कितने भी साल रिलेशनशिप में क्यों ना है, उसका आपके तरफ जो नेचुरल अट्रैक्शन होना चाहिए वो हाई लेवल वाला वैसा है नहीं। अगर होता तो ये नौबत नहीं आता कि वो आपको इस तरीके से कुछ बोल पाता, क्योंकि एक डर लगा रहता है फीमेल्स के मन में कि वो आपको कहीं ना कहीं ऑफेंड ना कर दे, उनके बोले गए बातों पे आपको कुछ खराब ना लग जाए। अब आप जर्नी पे है, यानी कि आप अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज अब तक था, इम्प्योरिटीज इन द सेंस गलत रिस्पॉन्सेज, जो जो चीजें आप देते थे, या फिर आपके दिमाग में जो गलत धारणाएं, आइडियाज थे, उस चीज को हटा के आप नए चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी तरीके से चल रहे हैं जैसा आपको अभी के टाइम पे सही लग रहा है। ये करते वक्त, यानी कि जर्नी में चलते वक्त, ऐसा होगा कि आप 70% या 80% सही से रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन 20% कहीं ना कहीं आप गलत रिस्पॉन्स इसीलिए देंगे क्योंकि आपका पास्ट हैबिट वैसा ही था। तो ये धीरे धीरे जाता है, एक दिन में नहीं चला जाएगा। यानी कि आप कोई नया चीज सीखेंगे, तुरंत उस चीज को अप्लाई करके अपने अंदर वो चीज आप एडॉप्ट कर ले, ऐसा होता नहीं है। इसको एडॉप्ट करने के लिए या फिर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए काफी समय लगता है। तो जब आप ये 70-30 का रेशियो अपने अंदर रखेंगे, यानी कि 70% आप सही से चल रहे हैं, 80% आप सही से चल रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स टॉप नॉच है, यानी कि आप जो डिजायर्ड एक मैस्कुलाइन मैन होता है बिल्कुल वैसा ही है,
तब भी आपका कभी कभी फ्रेम ब्रेक होता है, यानी कि आपका बिहेवियर में वही पास्ट जो सेल्फ है उसका छवि झलक जाता है। तो उन केस में अगर इन छोटी छोटी चीजों को लेकर आपका पार्टनर आपका मजाक उड़ाए, तो आप क्लियर हो जाइए कि ये पार्टनर मेरे लिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छा नहीं है। अब देखिए, रहना अगर है किसी के साथ, वो तो अब किसी के साथ भी रह जाएंगे, चाहे आप अट्रैक्टेड उससे हो या ना हो। एक ऑपोजिट जेंडर जब एक साथ रहते हैं, बहुत दिन रहते रहते फैमिलियरिटी बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो लोग क्लोज आ जाते हैं, वो लोग इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका पार्टनर के मन में आपको लेके जो डिजायर है वो हाई लेवल का है। एग्जाम्पल मैं वही दूंगा, 5 किलोमीटर आप दौड़ के कवर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर आप चल के भी कवर कर सकते हैं, और 5 किलोमीटर आप कार में बैठ के कवर कर सकते हैं। नाउ डिपेंड करता है कि आप ये जर्नी कैसे करना चाहते हैं, कंफर्टेबल होके कार में बैठना चाहते हैं या फिर चल चल के या दौड़ दौड़ के अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका पार्टनर सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ के हर एक डिसीजन में, क्योंकि जिस तरीके का पार्टनर आप सिलेक्ट करेंगे आपका सेल्फ परसेप्शन बिल्कुल वैसा ही बनेगा, क्योंकि पार्टनर जो होता है आपके सबसे ज्यादा क्लोज पर्सन होता है आपके मम्मी पापा को छोड़कर। अब उसका आपके तरफ जो बिहेवियर है आपका सेल्फ इमेज, वैल्यू और परसेप्शन बनाता है। यानी कि वो अगर आपको बहुत ही हाई रिगार्ड पे रखे, यानी कि आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे, तो आपको लेकर, खुद को लेकर जो एक मन में इमेज होता है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसका होता है। यानी कि बाकी सारे आपके लाइफ में जो जो भी जगह है वहां पे आप बहुत ही इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। लेकिन आपका पार्टनर अगर आपको पीठ पीछे छुरा मारता है, और यहाँ पे छुरा मारना मतलब होता है कि आपके पर्सनैलिटी को इस तरीके से वो डिग्रेड करता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, छोटे छोटे तानों से, छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे झगड़ों से, तो आपका जो यहाँ पे सेल्फ बिल्डिंग जर्नी है वो धीरे धीरे ढह जाता है। मैं ऐसे भी केसेस देखा जहाँ पे दोनों रिलेशनशिप में है, लड़का लड़की को चेज कर रहा है और लड़की अपने लाइफ में एकदम खुश है। यानी कि उसको पता तो है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी भी वो इतना कंफर्टेबल होके अपने लाइफ को जीती है। उसकी मर्जी के हिसाब से वो एसएमएस का रिप्लाई करती है, मर्जी के हिसाब से, यानी कि जब उसको फ्री टाइम मिले तब वो फोन कॉल करेगी, जब हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में जब उसका मन करे तब वो मिलने आएगी। तो पूरा का पूरा जो है पावर उस लड़की के पास था। तो उस लड़की डिसाइड करती थी कि रिलेशनशिप कितना और किस हद तक और कैसे आगे बढ़ेगा, यानी कि जो भी चीजें हो रहा है वो लड़की के हिसाब से ही हो रहा है। तो आपको करना क्या है और कैसे पार्टनर को आपको अपने लाइफ में रखना है। किसी भी इंसान से आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं या कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्टेड हो सकता है, लेकिन आपको लेकर उस इंसान के मन में डिजायर का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ आगे कितना स्मूथ जाएगा या रफ जाएगा। जाएगा तो दोनों ही केस में, लेकिन स्मूथ जाना और रफ जाने में फर्क होता है। वो पार्टनर आपको अगर कोई बुरा भला बोले, आप में कोई कमियां कोई खामियां पॉइंट आउट करे, तो आपको अजीब लगेगा अपने आप को लेकर। आप सोचेंगे कि हाँ ये मेरे अंदर जो है मुझे सुधार करना चाहिए, आप उसको करेंगे भी। लेकिन मेरी बात को सीरियसली लीजिए, अगर कोई इंसान आपको सच्ची में जेन्युइनली आपके तरफ जो है अट्रैक्टेड है, तो वो आपके 70% पोटेंसी को ही देखेगी। बाकी का जो 30% आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटी है उसके सामने आएगा ही नहीं। जैसे आप किसी के जब प्यार में पड़ जाते हैं, जब किसी के तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उस लड़की के अंदर कोई खराब चीज है नहीं, बहुत सारी खराब चीजें होता है, बहुत सारे बैड बिहेवियर्स होता है, लेकिन तभी भी आप उसके जो बिहेवियर से उसको इग्नोर करके बस उसी के साथ रहना चाहते हैं। ये होता है बायोलॉजी का ट्रिगर, यानी कि आप उससे इतना ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है कि उसके नेगेटिव क्वालिटीज को भी आप इग्नोर कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है और बहुत सारी बुरी क्वालिटीज भी है, लेकिन आपके पार्टनर का फोकस आपके बुरे क्वालिटीज पे है। आपको बीच बीच में सुनने को मिलता है
कि तुम्हारे अंदर तो ये खराब क्वालिटीज है, कब इस चीज को बदलोगे। तो ऐसे डायनामिक में मैं तो ऐसे रिलेशनशिप में मैं कहता हूँ रहने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गर्ल्स है जो आपको उस हद तक पसंद कर सकते हैं नेचुरली, और यहाँ पे कोई दिखाने का या फिर कोई मैनिपुलेट करने का जरूरत नहीं है। ये चीज ऑटोमेटिकली लोगों को मिलता है। हाँ, ये कम दिखता है लेकिन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज जो है कम दिखता है तो हम उस चीज के लिए वेट ना करें और हम अपने आप को नीचा दिखाए किसी ऐसे पार्टनर के साथ रहकर जो कि जरा सा भी रिस्पेक्ट करता नहीं है। ऐसे पार्टनर्स को आपको तुरंत ड्रॉप कर देना चाहिए। बिल्कुल भी वहां पे टॉलरेंट होना नहीं चाहिए, आपको इनटॉलरेंट होना चाहिए, यही सोच के कि हाँ इसके साथ भी मेरा लाइफ चल सकता है, मेरा लाइफ किसी के साथ भी चल सकता है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि बेस्ट पॉसिबिलिटीज जो है मेरे लिए कौन सा सही है। To discuss anything, all the links, Instagram and other links are also given in the description box. You can click on the link, you can message me, you can share your experiences. That's it for today.